नंबर 1, वॉरेन बफे और चार्ली मुंगेर जैसे बड़े इन्वेस्टर ज़्यादातर समय नई चीज़ें सीखने में यूज़ करते हैं। चार्ली मुंगेर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चार्ली दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर है। एक सफल इन्वेस्टर होने के साथ साथ चार्ली मुंगेर बर्कशायर हैथवे नामक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी है। ये वही कंपनी है जिसके सीईओ वॉरेन बफे हैं। दोनों ने मिलकर बर्कशायर को असीम सफलता दिलाई है। बर्कशायर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेस में भागीदार है। एनर्जी, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, उनमें से कुछ मुख्य बिजनेस है। बर्कशायर वही कंपनी है जो कि फूड चेन डेयरी क्वीन को चलाती है। वित्तीय सेवाओं वाले फर्म जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस और IBM में भी बर्कशायर हैथवे ने काफ़ी स्टेक्स लिए हुए हैं। साल 2015 में बर्कशायर का एनुअल रेवेन्यू $200 मिलियन का था। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि आखिर किस तरह से ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल हो गई। बर्कशायर हैथवे को सक्सेस बनाने के लिए चार्ली मुंगेर और वॉरेन बफे की शानदार इन्वेस्टिंग स्किल काम में आई। चार्ली का अभी भी मानना है कि वो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट सलाहकार इसलिए बने क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी है। वो हर समय कुछ नया सीखने की खोज में लगे रहते हैं। बात की जाए वॉरेन बफे की तो उनको भी रीडिंग का काफ़ी शौक है। चार्ली मुंगेर और वॉरेन बफे दोनों ही व्यक्ति रोजाना अपना 80% समय सिर्फ पढ़ने में व्यतीत करते हैं। मुंगेर का मानना है कि अगर किसी को सफल इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले उनको रीडिंग मशीन बनना पड़ेगा। मुंगेर कहते हैं कि वो जन्म से ही बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि उनके पढ़ने की लगन और रीडिंग स्किल में आज उनको इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाया है। नंबर 2, मुंगेर उस इन्वेस्टिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं जो कि सिंपल और उनको जिसके बारे में पता है। अमेरिका के सभी बड़े इन्वेस्टर यानी कि बेंजामिन ग्रेहम के द्वारा अपनाई गई इन्वेस्टमेंट प्रणाली को फॉलो करते हैं। बेंजामिन ग्रेहम अमेरिका का एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी थे। उनके इन्वेस्टिंग सिस्टम को ग्रेहम वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। आखिर क्यों ग्रेहम वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम इतना पॉपुलर है? ये सिस्टम इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट करना बताता है जो कि हर व्यक्ति की समझ में आ जाता है। इस सिस्टम का काम ये है कि ये हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार इन्वेस्टमेंट का मार्ग दिखाए। वॉरेन बफे का कहना है कि इन्वेस्टमेंट इज अ सिंपल बट नॉट ईजी। इस सिस्टम के तहत आप उस जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आप 100% उम्मीद हो कि आप सफल होंगे। ये सिस्टम आपको वहां इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर अनिश्चित हों। ग्रेहम सिस्टम के अनुसार बर्कशायर हैथवे अपने इन्वेस्टमेंट को 3 तरह की बास्केट में क्रमबद्ध करते हैं: इन, आउट और टू टफ। इन बास्केट सबसे छोटी बास्केट होती है और इसमें वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि 100% प्रॉफिट देगी। आउट बास्केट में वो सारी चीजें होती है जिसकी कि बर्कशायर को कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। और अंत में टू टफ बास्केट में वो होता है जो कि उस समय पर बर्कशायर के इन्वेस्टिंग रेस से बाहर होता है। अगर आप ग्रेहम वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम का पालन करते हैं तो आप भविष्य की कमाई क्षमता से कम के लिए शेयर खरीदने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है जो उनकी सराहना करते हैं। क्लार्मोंट का कहना है कि इन्वेस्टमेंट करना बस का इंतजार करने के समान है। आपको पता नहीं होता है कि बस कब आएगी, परंतु भरोसा होता है कि आएगी जरूर। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सही समय का इंतजार करना आवश्यक है। जैसा कि हम देखते हैं कि बेसबॉल में खिलाड़ी हर बॉल पर तेजी से बल्ला घुमाता है, हमें इन्वेस्टमेंट उस प्रकार नहीं करना है। हमें सही बॉल का इंतजार करना है और उस सही बॉल पर जोर का शॉट खेलने की होड़ में रहना है। दूसरे शब्दों में, महान इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म विजन की आवश्यकता होती है। धैर्य और साहस का रहना भी अत्यंत आवश्यक है। नंबर 3, 4 सिंपल आइडिया जो कि एक अच्छे इन्वेस्टर को शांत रहने में मदद करते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर नजर रखते हैं। चार्ली मुंगेर का मानना था कि कोई भी व्यक्ति ग्रेहम सिस्टम को फॉलो कर इन्वेस्टमेंट करना सीख सकता है क्योंकि ये सिस्टम समझने में बहुत ही आसान है। मुंगेर खुद इन्वेस्टमेंट के दौरान 4 जरूरी प्रिंसिपल को फॉलो करते थे जिन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पहला प्रिंसिपल, अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उसको एक बड़े बिजनेस की तरह ही समझिए। आप अपने शेयर की वैल्यू तब तक नहीं समझ सकेंगे जब तक आप उस कंपनी को पूरी तरह से जान नहीं सकते जिसमें कि आपने इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। किसी भी शेयर का मूल्यांकन मुख्य बिजनेस के मूल्यांकन से शुरू होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल, शेयर को कुछ ना कुछ डिस्काउंट पर ही खरीदें। इससे आपको सेफ्टी का एक मार्जिन मिलता है जो कि अत्यंत आवश्यक है। सेफ्टी मार्जिन शेयर की प्रेजेंट वैल्यू और उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू में डिफरेंस दिखता है और यही डिफरेंस भविष्य में उपयोगी साबित होता है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप हाईवे पर कार चला रहे हैं। अगर आप अपने से आगे वाली कार से पर्याप्त दूरी बनाए रखेंगे तो आप आसानी से अपनी कार को नियंत्रित कर पाएंगे, परंतु अगर दूरी कम होगी तो आपको अपनी कार नियंत्रण में समस्या का सामना करना पड़ेगा। तीसरा प्रिंसिपल, हमेशा बाजार के राइट साइड पर ही रहें।
एक ग्रह वैल्यू इन्वेस्टर ये जानता है कि गलत संपत्ति और अजीब चीजों को कैसे पहचाना जाए। कभी कभी बाजार में डोलने से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाजार गिरने की वजह से इन्वेस्टर गलत दामों पर शेयर बेच देता है और उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव को पहचान सकते हैं तो आप निश्चय ही एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। चौथा प्रिंसिपल, हमेशा सेंसिबल रहे। ये सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना ही मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट के दौरान कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने मूड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे कि मुंगेर कहते हैं कि सेंसिबल रहना कुछ ऐसे है जो आपको पालना है। यदि आप कूल रहकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जरूर सफल होंगे। नंबर 4, इस सबसे ऊपर एक वैल्यू इन्वेस्टर को मार्केट के खिलाफ बहादुरी से चलने के लिए पेशेंस और करेज की आवश्यकता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का तरीका जानने से आप सफल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको अपने अंदर कुछ और लक्षणों को भी पैदा करना होगा। मुंगेर का मानना है कि धैर्य और साहस ऐसे 2 लक्षण हैं जिनका कि एक सफल इन्वेस्टर के पास होना अति आवश्यक है। मुंगेर के हिसाब से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका तब होता है जब मार्केट में थोड़ा डर का माहौल हो। मार्केट में डर का अनुमान लगाना नामुमकिन है, इसलिए आपको उस समय का इंतजार करना होगा जब मार्केट में बार्गेन की स्थिति आ जाए। इंतजार करने के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए नई नीतियां सीखने में समय व्यतीत करें। इंतजार करना काफी कठिन हो जाता है अगर आप उस समय को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अक्सर शेयरों के इर्द गिर्द घूमने का मतलब ज्यादा टैक्स, शुल्क और खर्च भी होता है। इसलिए अपनी मुश्किल वाली ट्रेडिंग उंगली को आप सबसे बेहतर ना होने दें। अनुशासित रहे और इंतजार करते रहें। अगर आप एक ग्रैब वैल्यू इन्वेस्टर है तो आपको साहसी होना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग डरे होने के कारण बोल्ड अंदाज दिखाने में असफल रहते हैं, लेकिन अगर आपको सफल बनना है तो आपको ऐसे लोगों से अलग बनना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी पोकर के गेम की तरह है। सभी लोग विजेता नहीं बन सकते। इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है। हर व्यक्ति मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको सबसे अलग बनना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो समय बाकी के इन्वेस्टर के लिए खराब समय होगा वही समय ग्रैब वैल्यू इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा समय होगा। अंत में ये ध्यान रखिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना ही चार्ली मुंगेर और ना ही बफे। इसलिए कभी आशा न खोएं और लगातार नई नई चीजें सीखने की कोशिश करते रहें। नंबर 5, बेहतर इन्वेस्टिंग निर्णय लेने में आपकी सहायता के लिए अलग अलग विषयों का ज्ञान होना चाहिए। मुंगेर केवल ग्रैब वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, वो अलग अलग तरह के विषयों को पढ़कर और समझकर उनमें से सबसे उत्तम चुनने का प्रयास करते थे। संसारिक ज्ञान बहुत ही यूनिक चीज है। ये आपको हर प्रकार से संपूर्ण बनाती है तथा बेस्ट चुनने में भी सहायता करती है। साइकोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और बायोसाइंस, मुंगेर का मानना था कि इन सभी विषयों के पास वो क्षमता है जो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देकर आपको इस संसार में सबसे अलग और सबसे सफल बना सके। इन अलग अलग विषयों को पढ़कर एक सफल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की तकनीकों के बारे में समानता जुटा सकता है, जो कि एक आम इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल है। तो आप सब तरह के विषयों का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए आवश्यक है कि आप नई नई चीजें सीखें। नई चीजें सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप बस फैक्ट और इंफॉर्मेशन का रट्टा मार लें। आपको बस हर विषय की मेन आइडिया को अपनाना है और समझना है। आपको समझना है कि जो व्यक्ति उस विषय को पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है और उस विषय के द्वारा मिलने वाला ज्ञान का वो किस तरह इस्तेमाल कर रहा है और कहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा कर लेने के बाद आप समझ जाएंगे कि उस विषय के द्वारा मिला ज्ञान इन्वेस्टमेंट में कैसे इस्तेमाल होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत हाल में ही बढ़ी है, फिर भी कंपनी अभी भी उस वस्तु को ज्यादा नंबर में बेचने की सक्षम नहीं हो पा रही है। क्या ये घटना सप्लाई और डिलीवरी के रूल को नहीं तोड़ती है? जरूर, लेकिन ये भी एक मॉडल में फिट बैठता है जो साइकोलॉजी में पाया जाता है। इसे गिफेन वस्तु कहा गया है, एक ऐसी वस्तु जो कि एक ग्राहक अधिक चाहता है जब कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि ये बढ़ा हुआ प्राइस वस्तु को लग्जरी आइटम बनाता है। संसारिक ज्ञान होने से लाभ मिल सकता है अगर एक छोटी सोच रखने वाला इन्वेस्टर ने इस बढ़ते हुए कंक्लूजन चार्ली